हाय एवरीवन, स्कूल में लक्ष्य दिल्ली क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का सीयू सेट का हिस्ट्री का सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपका सीयू सेट का इस बार जो हिस्ट्री में है, क्या क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, देखेंगे उसको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका क्या है सिलेबस में, तो जो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है कि प्रारंभिक शहरों की कहानी हड़प्पा पुरास्थल। तो आपका चैप्टर नंबर 1 क्या है 12th का? चैप्टर नंबर 1 क्या है 12th का? प्रारंभिक शहरों की कहानी हड़प्पा पुरास्थल। ठीक है, तो हड़प्पा पुरास्थल का मतलब क्या है कि आपका जो पहला चैप्टर मतलब हड़प्पा सभ्यता है ना क्लास 12th का, तो वो आपका सीयू सेट में भी आने वाला है। तो उसका क्या आएगा सीयू सेट में? व्यापक अपलोवन, जैसे कि प्रारंभिक शहरी केंद्र। तो शहरी केंद्र कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, है ना, लोथल, कालीबंगा। तो इन सब जगहों के बारे में क्या करना है आपको? पढ़ना है। कालीबंगा हो गया, इसके अलावा भी आपके बनावली हो गया। ठीक है, तो इन सब के बारे में क्या करना है आपको? पढ़ना है। आगे देखो खोज कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, मतलब आपका सीयू सेट में यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे की गई थी। उदाहरण के लिए आपसे देखो बोला गया है कि एक प्रमुख स्थल का पुरातात्विक रिपोर्ट ही पूछ सकता है, जैसे कि आप एक प्रमुख स्थल जैसे कालीबंगा से क्या मिला था, गुजरात से क्या मिला था। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद इसकी खोज किसने करी थी और इसका उपयोग कैसे किया गया। जैसे हम लोग जल निकास प्रणाली के बारे में आपने इसमें पढ़ा था, तो ये आपका सीयू सेट में ही पूछा जाएगा। जल निकास प्रणाली हो गया। एक मिनट एवरीवन, एक मिनट रुकना जरा। पेन कहाँ रख दिया? देखो आगे, तो देखो आपका सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1 में यही आएगा, जल निकास प्रणाली पूरा पूछा जाएगा। उसके अलावा देन आपका गृह स्थापत्य कला, ये आपका सीयू सेट में ही पूछने वाला है। तो ये जो आपका सिलेबस है मेनली सीयू सेट के लिए, क्लास 12th के लिए नहीं है। तो क्लास 12th का सिलेबस थोड़ा सा अलग है और सीयू सेट का सिलेबस अलग है। तो सीयू सेट का सिलेबस है। देन आपका चैप्टर नंबर 2 क्या है? राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, मतलब कि कैसे शिलालेख एक कहानी बताते हैं। तो इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, ये राजा किसान और नगर वाला है। राजा किसान और नगर। ठीक है, तो इसमें आपका पूरा ही पूछेगा। तो जैसे कि व्यापक अवलोकन क्या है, इसमें आपको क्या क्या पूछेगा? मौर्य काल से लेके गुप्त काल तक का टाइम पीरियड है ना। सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने? मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी। ये राजा किसान नगर में आपने और क्या पढ़ा होगा मेनली? तो महाजनपद काल पढ़े होंगे, जनपद पढ़े होंगे, है ना, उसकी विशेषता पढ़ी होगी। तो ये सब चीजें पूछेगा। तो काल तक का पूरा राजनीतिक और आर्थिक इतिहास आपको बताना है, मतलब मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक में। जैसे मौर्य काल जब खत्म हुआ, उसके बाद कुषाण वंश आया, देन उसके बाद गुप्त काल आया, तो इन सब के बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपको शिलालेख और लिपि की व्याख्या करनी है। शिलालेख मतलब जो अशोक ने शिलालेख लिखे थे उसके बारे में आपको बताने हैं या बनवाए थे। उसके बाद लिपि, यहाँ पे जो आपने पढ़ा होगा ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी और खरोष्टी। तो इसका अर्थ किसने निकाला था? जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था, है ना। आपसे पूछ सकता है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला था? तो कौन थे? जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने इसका क्या निकाला था? अर्थ निकाला था। उसके अलावा देखो राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। देन और क्या है 2nd चैप्टर में आपका? अशोक के शिलालेख और गुप्तकालीन भूमिदान। देखो अशोक ने कौन कौन से शिलालेख बनवाए थे और कहाँ पे बनवाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे बना था और कब बना था। उसके अलावा गुप्तकालीन भूमि अनुदान, एक मिनट बच्चों जरा वहाँ पे देखना कि पेन है क्या उधर या बॉक्स में देखना, दोनों वाले, इसमें भी उसमें भी चेक करना। ठीक है, तो क्या है? अशोक के शिलालेख और गुप्तकालीन भूमि अनुदान। भूमि अनुदान सबसे पहले किसने दिया था? कौन लेडी थी वो? प्रभावती गुप्त थी। कौन थी? प्रभावती गुप्त, जिसने क्या करा था? भूमि को क्या दिया था? अनुदान दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो आप लोग इतिहासकार द्वारा शिलालेख की व्याख्या, और इतिहासकारों ने शिलालेख की व्याख्या कैसे करी थी ये बताया गया है। ठीक है, देन कल कौन यूज कर रहा था? कंचन यूज कर रही थी ना, कहाँ रख दिया था? कहाँ पे रखा था उसने, याद है कुछ? अच्छा, ऐसे कर ली थी। अच्छा देखो, देन उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है कि जो आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में आपका महाभारत और उसका उपयोग करते हुए सामाजिक इतिहास। तो आपका चैप्टर नंबर 3 क्या है? आपका जाति, वर्ग और बंधुत्व
ठीक है, तो आपको ये पूछा गया है, तो आपका चैप्टर नंबर 7 में आपको क्या बताना है? सबसे पहले महाभारत के बारे में, महाभारत की रचना किसने करी थी। उसके बाद जब इसको पुनः क्या किया गया, दोबारा से रिक्रिएट किया गया, क्योंकि महाभारत बहुत बड़ी थी, तो इसको क्या किया गया था, फिर से रिक्रिएट किया गया था। और लिंग सहित सामाजिक इतिहास के मुद्दे और काफी सारे मुद्दे थे जिसपे क्या की गई थी, बात की गई थी। मतलब इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे, जाति क्या होती है, वर्ग क्या होता है, विवाह कितने प्रकार के होते थे, वर्ण व्यवस्था पढ़ोगे, है ना। उसके बाद जाति के बारे में पढ़ोगे, देन ही पढ़ोगे कौन राजा हो सकता था, कौन राजा नहीं हो सकता था, ठीक है, इसके बारे में देखोगे आप लोग। तो मेनली इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोशल का टॉपिक है, ठीक है। तो महाभारत का प्रसारण कैसे हुआ, प्रकाशन कैसे हुआ, किसने करा था, बीसी सुखानकर थे, जिन्होंने क्या करा था, महाभारत को छोटा करने का काम करा था, ठीक है। उदाहरण क्या है इसका, महाभारत से ये दर्शाता है कि इतिहासकारों ने इसका उपयोग कैसे किया रहता है। मतलब महाभारत का जो बारे में लोगों ने इतना क्यों लिखा है, आप लोग क्यों पढ़ रहे हो इसके बारे में इतना, ठीक है। देन आपका चैप्टर नंबर 4 क्या है, विचारक विश्वास और इमारतें। यहाँ पे क्या लिखा है, बौद्ध धर्म का इतिहास और सांची का स्तूप। तो यहाँ पे सांची का स्तूप लिखा है, मतलब कि आपका सांची के स्तूप से क्वेश्चन आना ही आना है सीयू सेट में, ठीक है। व्यापक अवलोकन देखो, यहाँ से आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, वैदिक धर्म, जैन धर्म, वैष्णववाद, शैववाद, धार्मिक इतिहास। मतलब कि वैष्णव धर्म की स्थापना किसने करी थी, शैव धर्म की स्थापना किसने करी थी, जैन धर्म की स्थापना किसने करी थी, और बौद्ध धर्म। वैदिक धर्म का मतलब हम लोग का सनातन धर्म, इसके बारे में पढ़ोगे। देन इसके बाद आपका बौद्ध धर्म, इसके बारे में आप लोग देखोगे, ठीक है। उसके बाद खोजी कहानी, मतलब इसमें आप लोग क्या देखोगे, सांची के स्तूप के बारे में पढ़ोगे। आगे देखो, सांची से मूर्तियों का पुनरुत्थान, सांची से मूर्तियां वगैरह उन सब के बारे में, इतिहास द्वारा किस तरह से मूर्ति कला की व्याख्या की गई है, मतलब मूर्ति कला के बारे में क्या बताया गया है। इस चैप्टर में आप लोग ये पढ़ोगे ना, मेन इसमें यही तो है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मीराबाई के बारे में, गुरु नानक जी के बारे में पढ़ोगे, है ना। और भी मतलब आप लोग समाज में क्या क्या कुरीतियां थी उसके बारे में आप लोग देखोगे। देन आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, यात्रा के नजरिए। चैप्टर नंबर 5 क्या है, यात्रा के नजरिए। तो सीयू सेट में से यहाँ से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, यात्री जो आए थे उन्होंने इंडिया के बारे में क्या दिखाया, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे, ठीक है। देखो, तो आप सबसे पहले क्या क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा आपसे कि हाँ, कौन कौन से यात्री आए थे। 3 लोग आए थे, इब्न बतूता, फ्रांस बर्नियर, और थर्ड कौन था जो आया था, ठीक है, अल-बिरूनी, जो क्या हुआ था, इंडिया में आया था। तो उसने इंडिया के बारे में कौन से वृत्तांत लिखे, बुक का नेम और कब लिखी थी और उसमें क्या लिखा था, ये पूछा गया है। देन उन्होंने कहाँ यात्रा करी, इंडिया में आए थे, उसके अलावा कहाँ का यात्रा करी थी, उन्होंने क्यों यात्रा करी थी, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी और उनके लिए क्या लिखा था। मतलब आपसे 4 क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेगा सी सेट पे। उन्होंने कहाँ की यात्रा करी थी, क्यों आए थे इंडिया में, उन्होंने क्या लिखा था इंडिया के बारे में, उन्होंने पुस्तक का नेम, ये आपसे पूछ सकता है। कौन कौन आया था, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांस बर्नियर आया था। ये यात्रा विवरण हमें क्या बता सकते हैं, इससे आपको इंडिया के बारे में क्या पता लगता है। जैसे हम लोग अभी पान का पत्ता आप लोग देखते हो, नारियल देखते हो, है ना, सती प्रथा के बारे में सुनते हो ना। तो जब ये लोग इंडिया में आए थे तो इन लोग को बहुत ज्यादा खास लगा था और इतिहासकारों द्वारा उनकी व्याख्या कैसे की गई, ठीक है। तो पहले इन लोगों ने इंडिया के बारे में बताया, तो उसके बाद हमारे इतिहासकारों ने इसको कैसे बताया, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद देखो, धार्मिक इतिहास, भक्ति सूफी परंपरा। तो इस अवधि के दौरान धार्मिक विकास की रूपरेखा। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भक्ति सूफी परंपरा, भक्ति सूफी परंपरा से आप लोगों ने क्या पढ़ा था, अलवार और नेनार पढ़ा था। इस अवधि के दौरान धार्मिक विकास कौन कौन से थे, अलवार और नेनार थे 2 लोग। भक्ति सूफी संतों के विचार, उनके विचार क्या थे और परंपरा क्या थी। ये लोग जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, है ना। कुरीतियां मतलब कि समाज में कोई छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, है ना। वासवन्ना के बारे में पढ़ोगे, लिंगायत के बारे में पढ़ोगे, है ना। तो भक्ति सूफी परंपरा में आप लोग सूफियों के बारे में पढ़ोगे। देन आप लोग अलग अलग इस्लाम धर्म में थोड़ा सा डीपली पढ़ोगे चैप्टर में, इस्लाम धर्म के बारे में। तो अलवार, नेनार, वैष्णववाद, शिववाद और इस्लाम धर्म मेन टॉपिक ही है इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद क्या है, इतिहासकारों ने किस तरह इसकी व्याख्या करी थी। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, विजयनगर, नई वास्तुकला, हम्पी। हम्पी मतलब विजयनगर की खोज, यही चैप्टर है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो अब चैप्टर नंबर 6 में क्या आएगा आपका सीयू सेट में, विजयनगर काल के दौरान कौन कौन से भवन बनाए गए थे, उस टाइम पे वहां पे कौन कौन से मंदिर थे, किले थे, सिंचाई कहाँ से करते थे वो लोग। इन सब के बारे में आपसे कम से कम 4 क्वेश्चन पूछेगा सीयू सेट में। तीनों को अलग अलग करा गया, मतलब तीनों में से क्वेश्चन आपका सीयू सेट में आएगा। उसके अलावा आपका वहाँ की वास्तुकला, जो विजयनगर है फेमस क्यों है इतना, वहाँ की राजनीति परंपरा, सबसे पहले कौन सा वंश आया था,
फिर उसके बाद कौन से वंश आए थे? सबसे पहले संगम वंश आया था, दोनों भाई थे। उसके बाद कृष्णदेव राय आए, है ना। तो अलग के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। उसके अलावा देखो नेक्स्ट चैप्टर क्या है। अच्छा अब देखो चैप्टर नंबर 8 क्या है ना आपका, चैप्टर नंबर 7 भी हो गया। देन उसके बाद आपका आईने अकबरी। आईने अकबरी में जो आपका चैप्टर नंबर 8 है वो भी आपका आना है, ठीक है। तो औपनिवेशिक शहर करके आपका चैप्टर का नेम है, वो भी आपका पूरा आएगा, ठीक है। आईने अकबरी करके है। 16वीं-17वीं शताब्दी में कृषि संबंधी संरचना, कृषि में कौन कौन से विवाद किए गए, उस टाइम पे कौन कौन से परिवर्तन आए, इस पे आप लोग देखोगे। देन उसके बाद देखो आईने अकबरी के संकलन और अनुवाद। देखो इसमें क्या लिखा गया है, आईने अकबरी एक तरीके से समझ रहे बुक का नेम है, उसके बारे में आपको बोला गया है। आगे देखो, है ना, आईने अकबरी। देखो अभी यहाँ पे देखो जरा चैप्टर नंबर 9 क्या है आपका, मुगल दरबार। आप लोगों ने मुगल दरबार ना नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था ना, क्लास 12th में पढ़ा आप लोगों ने मुगल दरबार, मुगल टाइम पीरियड पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना। बट आपका सीयू सेट में आ रहा है, मैं सीयू सेट का सिलेबस दिखा रही, मतलब अब हम लोगों को मुगल दरबार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ा था पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ोगे, जो मुगल है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1526 में हुई थी। किसने करी थी, बाबर ने करी थी। कौन सा युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध। क्या, तराइन का नहीं, सॉरी पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जहां पे बाबर और मोहम्मद इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, जहां पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो इसमें आपका पूरा मुगल टाइम पीरियड पढ़ना है, मुगल दौर और राजनीति, ठीक है। उसके बाद आपने 2 बुक, अकबरनामा अकबर के लिखी गई थी, बादशाहनामा लिखी गई है। इसके अलावा 2 बुक और पढ़ोगे आप लोग, हुमायूंनामा और आपका बाबरनामा। ये सारी बुक के बारे में आप लोग पढ़ोगे। बाबर पे बुक लिखी गई थी, हुमायूं पे लिखी गई थी, अकबर पे लिखी गई थी, जहांगीरनामा लिखी गई थी, शाहजहांनामा लिखी गई थी। तो इन सब बुक्स के बारे में क्या करना है, आपको पढ़ना है। देन आपका चैप्टर नंबर 10 है उपनिवेशवाद और देहात। इसमें आप लोग तीनों कर व्यवस्था को पढ़ोगे, इस्मिरारी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। उसके बाद आप लोग यहाँ पे 5वीं रिपोर्ट के बारे में पढ़ोगे, 5वीं रिपोर्ट क्या थी, ठीक है, उसके बारे में आप लोग देखोगे। देन आपका 1857 नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका, 1857 का विद्रोह जो हुआ था। सबसे पहले मंगल पांडे थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। कहाँ पे छेड़ा था, मेरठ में, मेरठ छावनी में वो थे उस टाइम पे, ठीक है। तो मेरठ छाव जो वो विद्रोह था क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, उसके बाद क्या हुआ, मतलब पूरा चैप्टर है जो आप लोग 12th में पढ़कर आए हो वही है, बस कुछ खास नहीं है। देन उसके बाद उपनिवेशवाद और शहर, औपनिवेशिक शहर, ये वाला चैप्टर आपका कट चुका था सीबीएसई के सिलेबस में से, जो बच्चे सीबीएसई का पेपर देकर आए हैं। बट अब ये चैप्टर आ रहा है, तो जो बच्चे अभी सीबीएसई का 30% सिलेबस डिलीट हो रखा था ना आपका सीबीएसई से, वो सिलेबस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए सिलेबस बना दिया, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया, हिस्ट्री का, पोल का, सारा सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है। सिलेबस और ऐड हो गया है, कम नहीं हुआ है, बढ़ा दिया गया है सिलेबस को, ठीक है। तो अब हमें और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 आपका पूरा आ रहा है। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 क्या है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन पूरा आ रहा है, इसको भी नहीं छोड़ना है आपको। इसमें आपके गांधी जी ने कौन से आंदोलन चलाए थे, बस वही है मेन। तो उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 14 संविधान का निर्माण। चैप्टर नंबर 14 आपका ये है, विभाजन को समझना, इंडिया का विभाजन कैसे हुआ था, जब विभाजन हुआ उस टाइम पे क्या क्या समस्या थी। देन आपका चैप्टर नंबर 15 है संविधान का निर्माण। मतलब आपकी तीनों के तीनों बुक पूरी आ रही है, एक भी टॉपिक नहीं कटा है। पहले आपके 3 चैप्टर्स कट गए थे सीयू सेट से, अब नहीं कटे, उसको भी ऐड कर दिया गया है। तो न्यू सिलेबस है ये। जो बच्चे हिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं, जिनका पेपर 21 को है, जिनका पेपर 22 को है, तो वो लोग थोड़ा ध्यान से चैप्टर्स को पढ़ के जाएं। अभी जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसको आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है ना अभी, अब उसको आप लोग जाके पढ़ना, क्योंकि आपका 200 नंबर के पेपर में से, 200 नंबर का पेपर है, कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन तो वही 3 चैप्टर से आएगा। तो उसको आप लोग को पढ़ना है, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग की वीडियो खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। और उसके बाद आपको लोग कल मैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगी। अभी आप लोग इतना पढ़ो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।